हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का टॉपिक देख रहे हो कि शिक्षक को उसकी छड़ी लौटा दीजिए, शिक्षक देश में अनुशासन लौटा देगा। ठीक है। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है नहीं? तो ये इम्पोर्टेंट है कि अभी हमारे हमारे चारों साइड जब हम देखते हैं तो डिसिप्लिन उतना नहीं दिखता। जनरेशन चेंज होते जा रही है और एडवांसमेंट होते जा रहा है एक्चुअली। टेक्निकल हम बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो मॉरल वैल्यूज है वो डे बाय डे उस वे में नहीं बढ़ रहा है। तो नीड है, हमारे कंट्री को एक डिसिप्लिन की नीड है। डिसिप्लिन वे में आगे नहीं बढ़ पा रहा है। हम अगर अपने बचपन की यादों को देखें तो एक टीचर के पास बहुत पावर होता था। प्राइमरी स्कूल में मतलब अगर हम मिस्टेक करते थे तो मतलब पड़ता था थोड़ा बहुत हाथ में। याद होगा मेरे जनरेशन के लोगों को, आज की जनरेशन के लोगों को उतना कोई कभी कोई मारा नहीं होगा। पेरेंट्स ही कभी टच नहीं कर पाते आज की जनरेशन के लोग, जनरेशन के लोग ही। तो पहले का टाइम अलग था, अभी का टाइम अलग है। और मेरे को लगता है कि ओवरऑल अगर मैं सोसाइटी की बात करूँ तो टीचर को एक पावर मिलना चाहिए। टीचर को पावर नहीं है आज की डेट में। टीचर एक एजुकेटर बनते जा रहा है। पहले टीचर शिक्षक था, शिक्षित करता था लोगों को। अभी टीचर एक एजुकेटर बनते जा रहे हैं जिसको किसी के फ्यूचर से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि एक एजुकेटर बनने के बाद उसको लगता है कि मैं कितना अर्न करूँ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी वाला कितना अर्न करता है और मैं कितना अर्न करूँ। तो ठीक है, इट्स ओके, हो सकता है ये सही हो कुछ लोग, लेकिन फीलिंग जो एक टीचर की जो फीलिंग थी वो इम्पोर्टेंट है। हम प्राइमरी स्कूल में पढ़े, मिडिल स्कूल में पढ़े, और आज मैं सोचता हूँ तो उनको सैलरी गवर्नमेंट से कितनी सैलरी मिलती थी जब हम पढ़ते थे उस ज़माने में। बहुत ज़्यादा नहीं मिलती थी, लेकिन कभी उनके चेहरे पे ऐसा कोई सिकन नहीं दिखा या ऐसा लगा नहीं कभी भी कि उनका पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है। बड़े प्यार से इतने अच्छे से पढ़ते थे, हमारे फ्यूचर के लिए सोचते थे। तो एक अलग लेवल था। सेकंड चीज़ है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री ग्रोथ करे तो हम लोग ना शिक्षक वाले जोन को, एक शिक्षक वाले जो जोन को है उसको इग्नोर करके रखे हुए हैं। कभी भी कोई भी बात होती है, चाहे फिर वो कोरोना आया, पेंडेमिक सिचुएशन आई, लेकिन कोई कभी भी, मोदी जी भी कभी टीचर के ऊपर बात नहीं की। जो क्रिएटर होता है यार, जो क्रिएटर होता है, जो स्टूडेंट को क्रिएट करता है, अगर वो हैप्पी होगा, क्योंकि उसकी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम है, ऐसा थोड़ी कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, उसकी लाइफ में पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। तो एक टीचर का पर्सनल प्रॉब्लम होने के बाद भी क्लास में उसको भूलना पड़ता है कि उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। बाकी फील्ड में तो लोग पर्सनल प्रॉब्लम के साथ साथ बैठ के कुछ ना कुछ काम कर देते हैं, लेकिन टीचर को पूरा अटेंटिव होना होता है। एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसका उसका पेन एक अलग है, जिस पेन को हो सकता है टीचर ही समझ सके कि कितना भी टफ हो गया हो। और उसके बाद वो क्लास में जब घुसता है तो उसको पूरे बच्चों के अकॉर्डिंग अपने आप को एंगेज करना पड़ता है। तो टीचर को पावरफुल होना चाहिए। सोसाइटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टीचर। उतना मेरे को पावरफुल कभी फील नहीं होता टीचर, मतलब उसको उतनी पावर दी नहीं गई है। हमारे डिस्कशन के पार्ट में जब भी कुछ होता है, जो जब भी पॉलिटिशियन लोग बात करते हैं कि ये हो गया, तो होटल इंडस्ट्री की बात करते हैं, मॉल की बात करते हैं, जबकि वो सब लोग अमीर लोग हैं। एक होटल को चलाता है तो गरीब तो नहीं हो सकता। एक 5 स्टार होटल चलाता है, गरीब कैसे हो जाएगा? जो लिकर के बिजनेस में है, जो लोग ड्रिंक वगैरह बेचते हैं, वो गरीब कैसे हो सकता है? एक जो जिसका मॉल है वो गरीब कैसे हो सकता है? तो गवर्नमेंट का भी पूरा रुझान एक बड़े लोगों के साइड में और फिर छोटे लोगों के साइड में, जो जो मजदूरी करते हैं उनके साइड में, क्योंकि वहाँ से वोट मिलता है। उन सबके बीच में टीचर बीच में फंसा हुआ है। उसको पावर देना जरूरी है। अगर आप उसको पावर दोगे ना तो सोसाइटी बहुत सही ग्रोथ करेगी। लेकिन उसके पास पावर नहीं है, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। अभी कोरोना पेंडेमिक सिचुएशन में मैं देखा कि अभी तक सब हो रहा है, सबको अलाउ कर दिया जा रहा है। और अभी तक जो टीचर है वो बेचारा स्ट्रगल कर रहा है। उसके बारे में ना कोई स्टेट गवर्नमेंट या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी बात नहीं करती एक स्कूल के टीचर के बारे में। क्या सभी टीचर क्या गवर्नमेंट स्कूल में हैं? क्या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं? इतने सारे लोग प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं, अपनी ज़िंदगी चलाते हैं, लोगों का फ्यूचर बनाते हैं ना। ऐसा थोड़ी कि प्राइवेट चलाते तो लोगों का फ्यूचर नहीं बनता है। हमारे देश में इतने सारे लोगों की ज़िंदगी उन सब प्राइवेट टीचर पे भी बेस्ड है। चाहे वो स्कूल के हो, चाहे वो हाई स्कूल के हो, चाहे वो कॉलेज के हो, इतने सारे प्राइवेट लोग चलाते हैं। तो मेरे को लगता है कि नहीं दिखता मेरे को वो पावर। तो आप में ये इसलिए मैं टॉपिक लिया कि आप एक टीचर को उसकी छड़ी वापस कर दो, वो पावर उसको दे दो। सोसाइटी में डिसिप्लिन आ जाएगा, सोसाइटी में वो डिसिप्लिन आ जाए। एक टीचर को अगर अपनी लाइफ जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा तो वो अपने कंटेंट में कब वर्क करेगा? अगर उसकी लाइफ में स्ट्रगल है सिर्फ जीने के लिए तो उसके कंटेंट में तो वो इफेक्ट दिखेगा।
एक कॉलेज में पढ़ाने वाले जो टीचर रहते, कई बार हमको लगता है कि यार वो लोग तो इंटरेस्ट से पढ़ाते नहीं, तो कैसे इंटरेस्ट से पढ़ाएंगे, उनकी लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है। वो लोग 45 मिनट्स कई बार निकालने की कोशिश करते हैं, फिर स्टूडेंट उनको रिस्पेक्ट नहीं करता है क्योंकि उनका कंटेंट वैसा नहीं है। तो ओवरऑल पूरी जो इक्वेशन है ना, वो पूरी मिक्स इक्वेशन हो जाती है और वो टीचर मोटिवेट नहीं रह पाता है। हाँ, स्टूडेंट के रिस्पेक्ट से ना, मैनेजमेंट जो होता है उनके जो जो ग्रोथ देते उससे। तो टीचर के कारण पूरी दुनिया चल रही है, लेकिन वो उतना पावरफुल नहीं है। क्यों? ऐसा मैं सोचता हूँ। कुछ प्रोफेशनल टीचर पावरफुल हो सकते हैं जो बहुत बेहतरीन लाइफ जीते, वो लकी लोग हैं जो बेहतरीन लाइफ जीते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं। ऐसे लकी लोग बहुत कम है, ये नंबर ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ा, स्कूल लेवल पे अप टू 12th। तो मैं जानता हूँ कि वो बहुत ही बेस्ट टीचर थे। जब मैं खुद अपने आप से कंपेयर करता हूँ, आज मैं एक टीचर हूँ, कंपेयर करता हूँ उनका डेडिकेशन, उनका फोकस, स्टूडेंट के फ्यूचर के बारे में सोचना बहुत अच्छा था। लेकिन कभी भी उनको वो रिस्पेक्ट, कभी मैंने देखा कि उनको वो रिस्पेक्ट कभी मिली हो या उनको वो पावर मिली हो कि वो इस सोसाइटी के बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो, पावरफुल पार्ट हो। हर बार उनको डाउन होकर लोगों की बात सुनना, उनको डरना पड़ता है। उनको क्यों डरना पड़ता है? डरना पड़ता है तो वो कंट्री ज़रूर ग्रोथ करेगी जिस कंट्री में एक एजुकेटर, एजुकेटर बोलते हैं, जो शिक्षक, जो टीचर हैं, उनको पावर दी जाएगी, कंट्री जरूर ग्रोथ। एक कॉलेज के टीचर को हमेशा तो डिपेंड करना पड़ता है कि उसका फीडबैक स्टूडेंट बिगाड़ ना दे। तो फीडबैक स्टूडेंट बिगाड़ ना दे तो बेचारा वो केयर करता है। आज की डेट में अभी मैं एजुकेटर को देखता हूँ तो वो लोग सब्सक्रिप्शन के लिए लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, एक स्टूडेंट को कॉल कर करके रिक्वेस्ट करते हैं। सब गुड नहीं, सोचना पड़ेगा। मतलब हमारे कंट्री में शिक्षक लोगों का इंपॉर्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। इस डायरेक्शन में कभी कोई थॉट नहीं है, क्योंकि हम मानते हैं कि ठीक है पढ़ाते, जबकि क्रिएटर है बोला। हमारे कंट्री में कैसे लोग बन रहे हैं, कैसे एजुकेटेड हो रहे हैं, सबके पीछे तो टीचर का है ना यार। उन सबके पीछे पूरे टीचर लोग इन्वॉल्व है। घर में मम्मी पापा लोग कब तक केयर करते होंगे? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। ऐसा थोड़ी कि 12th बोर्ड का भी पढ़ाते रहते बैठ के, थोड़ी है। बाद में तो बच्चा इंडिपेंडेंट होना चालू होता है और फिर वो टीचर के संपर्क में आना चालू होता है। तो मेरे को लगता है कि ये स्टेटमेंट बहुत सही पड़ता, सही है एकदम, जो कोट आप देख रहे होंगे थंबनेल में। डिसिप्लिन आ जाएगा, पूरे देश में अनुशासन आ जाएगा और आप टीचर को पावर दोगे। आप ब्यूरोक्रेट्स को बुलाते हो, बहुत सारे लोगों से सजेशन लेते हो। एक कलेक्टर टीचर लोगों से सजेशन नहीं लेता है। किसी डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर ऐसे लोगों से सजेशन लेता है जो उस टीचर से पढ़े हुए लोग हैं, जो वो ये कभी नहीं देखता है कि एक टीचर बहुत अच्छा सजेशन दे सकता है सोसाइटी की ग्रोथ के लिए। तो मेरे को लगता है कि हर एक डिसीजन में गवर्नमेंट को टीचर को इन्वॉल्व करना चाहिए। अच्छे टीचर जो लोगों को समझते हैं, जो अंडरस्टैंड करते हैं, जो लोगों की प्रॉब्लम समझते हैं, वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन कभी भी उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं देते, कोई उनसे पूछता ही नहीं है। इन जनरल इस सोसाइटी के लोग बड़ा कम आंकते हैं उनको। अच्छी बात नहीं है। किसी छोटे बच्चे का ड्रीम, कभी कोई फैमिली, कभी कोई नहीं बोलते अपने बेटे को या बेटी को कि उनको टीचर बनना है। जो टीचर रहता है वो खुद कभी नहीं अपने बेटे या बेटी को टीचर बनाना चाहता है। सोचो, एक डॉक्टर अपने बेटे या बेटी को डॉक्टर बनाना चाहता है। एक वकील, एडवोकेट अपने बेटे या बेटी को एडवोकेट बनाना चाहता है। एक अच्छा इंजीनियर अपने बेटे या बेटी को मैथ्स दिलवा के, उसके साइंस बैकग्राउंड के साथ उसको एक अच्छा इंजीनियर बनाना चाहता है। लेकिन एक टीचर अपने बेटे या बेटी को टीचर नहीं बनाना चाहता। ये हमारे देश की प्रॉब्लम है। क्यों? जो क्रिएटर है, जो सही डायरेक्शन में अगर बच्चों को अगर ले जाए तो क्या से क्या कर देगा बच्चा। और अगर वो केयरलेस बन जाए तो बच्चा कुछ भी फिर क्रिएट कर देगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में। ऐसे लोगों की केयर होना चाहिए और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबको समझना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को समझना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा कि टीचर से सजेशन लेना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट में, एक स्टेट में क्या इंप्रूवमेंट की नीड है, उनका नज़रिया उनका बड़ा अच्छा होता है।
इतने साल से कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसका नज़रिया होता है लोगों को लेके। कई बार बहुत सारे प्रोफेशनल टीचर की हेल्प लेना चाहिए यूनिवर्सिटी को। एक यूनिवर्सिटी उन लोगों की हेल्प लेती है जो 70 साल के हो गए, जिनका नज़रिया प्रेजेंट जमाने के अकॉर्डिंग है ही नहीं, जो जानते नहीं कि यंग जनरेशन के लोग क्या सोचते हैं। वही 5-6 लोग बैठे रहेंगे और कुछ अपने मन से डिसीजन ले लेंगे। वो लोग कभी भी प्रोफेशनल लोगों की हेल्प नहीं लेते हैं। उनको लगता है प्रोफेशनल लोगों की क्या हेल्प लेना है। मैं वही बोल रहा हूँ कि सिस्टम चेंज करने की नीड है बहुत कुछ हमारे कंट्री में। एक टीचर को पावरफुल बनाने की नीड है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर सोचने की जरूरत है कि एक टीचर कैसे फील करे कि वो सिक्योर है इस सोसाइटी में। वो कैसे फील करे कि आने वाली जनरेशन को टीचर बनाने के लिए बोल सके। एक टीचर अपनी क्लास में जब पढ़ाता है तो वो कभी ये पूछ नहीं पाता है कि कोई मेरे समान टीचर बनना चाहता है कि नहीं करके। एक 10th क्लास या 11th क्लास का अगर एक टीचर हो तो एक कॉलेज का टीचर कॉलेज में पढ़ाते हुए कभी पूछ नहीं पाता है कि क्या मेरे जैसा कोई बनना चाहते है। उसको डर है कि हो सकता है एक भी हैंड ऊपर ना है। क्यों? गलत बात है ना। ठीक है, होते हुए आ रहे इतने सालों से पावर डे बाय डे डिक्रीज होते जा रहे, उनको रिक्वेस्ट मोड में आते जाते। आजकल मैं एजुकेटर को देखता हूँ बहुत रिक्वेस्ट मोड में रहते हैं। एक स्टूडेंट उनको बताता है कि सर आप मेरे को कितना डिस्काउंट दोगे हैं। तो ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। चेंज होगा, ये चेंज लाएंगे हम। ये सब चीज़ों पर मैं काम करना चाहता हूँ। सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ों की नीड है, चेंज की नीड है। ठीक है, तो ये हैंड में नहीं है मेरे कि मैं चेंज कर सकूँ, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कभी हैंड में नहीं आ सकता कि मैं चेंज ना कर पाऊँ। जब भी मेरे को कुछ मौका मिलेगा, कुछ ज़बरदस्त मौका मिलेगा, मैं सिक्योरिटी पे काम करूँगा। नया नया फील्ड क्रिएट करूँगा टीचर कम्युनिटी के लिए, शिक्षक कम्युनिटी। आई होप मेरे को कभी ऐसा मौका मिले। इस पॉइंट को सबसे आगे ले जाऊँगा मैं, इस पॉइंट को रखूँगा मैं कि हमको टीचर को इतना पावरफुल बनाना है कि टीचर अपने बेटे या बेटी को बोल सके कि आपको भी टीचर बनना है मेरे जैसा। उस लेवल तक ले जाना है, पावरफुल बनाना है, सोसाइटी की ग्रोथ करना है। सोसाइटी को डिसिप्लिन की बहुत नीड है, अच्छे टीचर की नीड है भैया सोसाइटी को, तभी सोसाइटी ग्रो करेगी। अभी सोसाइटी में इतना नेगेटिविटी क्यों है? कि टीचर छोड़ दिया, वो अब आजकल केयर नहीं करता, उसकी कोई केयर नहीं करता, वो किसी की क्या केयर करेगा। नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है। टीचर की हेल्प लो, ये चेंज होगी। ठीक है, तो जस्ट मेरे को लगा डिफरेंट टाइप का टॉपिक और आपसे बात करते हैं। कर लिए मैं, आपको अच्छा लगे तो आप व्हाट्सएप में स्टेटस लगा दो, फेसबुक में शेयर कर दो, अपने फ्रेंड्स को भेज दो, जो भी आपका मन करे अगर आपको अच्छा लगता है तो। लेकिन आप अपने में पॉजिटिविटी लाओ। अच्छे अच्छे टॉपिक की बात करता हूँ, अच्छे अच्छे टॉपिक पे फील करो, सब काम के टॉपिक है आपके। ठीक है, ओके, थैंक यू, लव यू ऑल।